नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है वास्तुशास्त्र होता क्या है। क्या वास्तुशास्त्र से आप लाभ लेना चाहते हैं? क्या वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना घर बना करके आप सुखी रहना चाहते हैं, समृद्ध रहना चाहते हैं? तो पहले इस मर्म को समझना आवश्यक है। आज के डेट में, आधुनिक युग में जितने भी वास्तुशास्त्री हैं, वह किसी न किसी रूप में उनका उद्देश्य है कि हम अपने क्लाइंट को सही राह दिखाएं, सही वास्तु दिखाएं और सही परिणाम दें। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और वह परिणाम नहीं दे पाता है तो निश्चित रूप से वह सही वास्तुशास्त्री नहीं है। आधुनिक वास्तुशास्त्री और वैदिक वास्तुशास्त्री को समझने की कोशिश करें। हम अभी जो हैं, अभी आधुनिक वास्तुशास्त्री के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उसे बहुत अधिक एडवांस टेक्निक से समझें और कार्य करें तभी वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। हमसे भी बहुत ज्ञानी हमारे पूर्वज थे जो कि दिव्य दृष्टि उनके पास था, मेरे पास नहीं है, या अभी वर्तमान में किसी के पास नहीं है क्या? साइंस के आधार पर अगर वो कार्य करता है, अपना कर्म करता है, सही वास्तु बताता है और उसका सही रिजल्ट आता है तो वही सही वास्तुशास्त्री है। आधुनिक और वैदिक में थोड़ा सा अंतर क्या है, इस चीज को समझें। वैदिक वास्तुशास्त्री वर्तमान समय में जो है, आधुनिक जो एडवांस टेक्निक है उससे थोड़ा सा और अच्छा है, लेकिन हमें वह आना चाहिए। चाहे किसी भी पुस्तक में उठा करके देख लें, विश्वकर्मा प्रकाश, मैमत्स, भविष्य पुराण, जो भी आप ले लें, मानसार, ये सारे चीज जो हैं सो आपको वास्तुशास्त्र के रहस्य को समझाने और उनके अनुसार उस पर चलकर अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने की टेक्निक को बताता है। बीच में कुछ ऐसे समय आया जो ज्ञानी भी नहीं थे और अज्ञानी भी नहीं थे, तो क्या करने लगे भाई, वास्तुशास्त्र अभी जो लोग करते हैं और बीच में जो कर रहे थे, या कुछ लोग अभी भी करते हैं, सूर्योदय इधर से हो रहा है यह पूर्व दिशा है, सूर्यास्त इधर से हो रहा है यह पश्चिम दिशा है। आप जानते हैं धीरे धीरे सूर्य की स्थिति बदलती है। उत्तरायण सूर्य और दक्षिणायन सूर्य कहलाता है। यह कैसे कहलाता है? यह सूर्य की स्थिति पर निर्भर होता है। आप जानते हैं कि सूर्योदय का समय बदलते रहता है, सूर्यास्त का समय बदलते रहता है। यह सब निर्भर करता है आपके उसके जो सूर्य की परिक्रमा है या सूर्य की स्थिति है उस पर निर्भर करता है। कभी दिन रात, कभी दिन छोटा, कभी रात छोटा, ये होता है, बदलते जाता है। तो आधुनिक वास्तु इसी में मजबूती लाने के लिए 360 डिग्री पर वर्क करती है और उसका 16 जोन के आधार पर वर्क करती है। उनकी ग्रिड होती है और ग्रिड के आधार पर कार्य करती है। ग्रिड पर और अधिक वैज्ञानिकता उसमें आ जाती है और वो सही रिजल्ट दे पाता है। तो जो भी अगर ग्रिड के आधार से सही आधुनिक परिवेश में काम करता है वो सही वास्तुशास्त्री है। अगर वो सही रिजल्ट दे रहा है तो निश्चित रूप से वह सही है। भ्रम में आप होंगे, हमारे सब्सक्राइबर होंगे, व्यूअर होंगे, लोग भ्रमित होंगे एक से एक वीडियो को देख करके और फिर लॉस अपना ही करेंगे। वास्तुशास्त्री का कुछ भी नहीं होना है। तो ध्यान से समझें जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 360 डिग्री पर सारा खेल है। 360 डिग्री पर इसलिए खेल होता है कि जब अपने जन्म कुंडली में देखते हैं तो सूर्य की या चंद्र की, नवोग्रह की एक डिग्री निर्धारित होती है। ये कहां से होती है? उसी 360 डिग्री से होती है। इसी चीज को समझना है। आज आपका जो वास्तु शास्त्र कार्य करता है, हम कहते हैं भाई समकोण पर अपना रहना चाहिए कोना, क्योंकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा जो है संचारित होता है।
नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहता है। उस घर में जो लोग रहते हैं सुख समृद्धि से होता है। कोई भी कोण कट जाता है तो इसका मतलब आपके उस प्लॉट का वह भाग 90 डिग्री से कम या अधिक हो गया और इसका रिजल्ट गलत आने लगता है। एक नहीं, हजारों प्रमाण हैं, हजारों केसेस किए हैं जिसमें ये प्रमाण देखे हैं। हम तो जो अनुभव करते हैं, लोगों के अनुभव सुनते हैं, उनके जो अच्छे बुरे रिजल्ट आते हैं उसी पर कार्य करते हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र है, वही हमारे लिए सबसे संतुष्टि है और सबसे अच्छा रिजल्ट है। हम आते हैं कि वास्तुशास्त्र में हमें सावधानियां क्या क्या रखना चाहिए, इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। जब भी आप प्लॉट बनाने लगें तो एक सावधानी ये रखें कि आपका विदिशा प्लॉट नहीं हो, अर्थात नॉर्थ 0 डिग्री पर ठीक आपके प्लॉट पर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, वायव्य कोण और ईशान कोण के बीच में अगर 0 डिग्री आ रहा है तो ये विदिशा नहीं है, ये आपका सही प्लॉट है। नॉर्थ 0 डिग्री पर आ गया तो सभी जितने भी जो कोण हैं या दिशाएं उपदिशाएं हैं सब सही आएगा। इसी चीज़ को समझें। तो 2 प्रकार का प्लॉट आपके लिए सबसे अच्छा है, एक वर्गाकार जिसका चारों भुजाएं बराबर हो, एक आयताकार जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। अगर ये है तो ये आपके लिए प्लॉट सही है। इसमें अगर आप किसी भी वास्तुशास्त्री के द्वारा बनाते हैं जो सही ज्ञान रखता है, परख रखता है, अच्छा परिणाम देते आया है, तो वो सही वास्तुशास्त्री है। हमें देखने में आया है कि जितने भी इंजीनियर हैं सिविल के क्षेत्र में, जब भी किसी प्लॉट पर जाता है तो वह कोई न कोई जो इंजीनियर कार्य करके गया है उसका दोष निकालने की कोशिश करता है। जितने भी ठेकेदार हैं वह पिछले ठेकेदार का दोष निकालने की कोशिश करता है। जितने भी वास्तुशास्त्री वहां पर जाता है वह जो वास्तुशास्त्री करके गया है उसका दोष निकालने की कोशिश करता है। इसमें आपका हानि होता है, क्लाइंट का हानि होता है। यह कोई भी वास्तुशास्त्री ना करें। आप ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, तो सही उनको परिणाम दे दें और सही ढंग से उसको रिजल्ट दे दें, वो संतुष्ट हो जाए, उसका लाभ अच्छा आए, पॉजिटिव आए। ध्यान रखें, एक दूसरे को नीचे गिराने में कोई लाभ नहीं होना है। आप ज्ञाता हैं, हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं, तो आप अच्छा परिणाम दे दें, हमारे क्लाइंट का जो है सो संतुष्टि हो जाए, उन्हें अच्छा रिजल्ट आ जाए। इसी को ध्यान रखें। अब हम प्लॉट की बात कर रहे हैं। प्लॉट 2 प्रकार का लेंगे, यह अच्छा रिजल्ट देगा, विदिशा नहीं है, अच्छा रिजल्ट देगा। अब उसके बाद आते हैं प्लॉट का ढाल हमारा हर हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ हो, पश्चिम से पूर्व की तरफ हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपका द्वार, प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, मेन गेट आपका सही पद में होना चाहिए। ये सही पद में है तो निश्चित आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सभी देवताएं हैं, 45 के 45 देवताएं जो है न सो कार्य करते हैं अपने अपने क्षेत्र पर, और जिस क्षेत्र में आप रखेंगे उसके अधिपति जो देवता है वो अपने गुण धर्म के आधार से आपको रिजल्ट देगा। तो ध्यान रखें, प्रवेश द्वार अच्छे पद में करें तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब मुख्य रूप से जो वास्तुशास्त्र में ध्यान देने योग्य बात है, यह मर्म को भेद नहीं करें, उसको वहाँ पर इस तरह का कोई निर्माण नहीं करें कि मर्म भेद हो जाए, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए। मर्म भेद जो आपके काल पुरुष हैं, उनके काल पुरुष के क्षेत्र में अगर कहीं आप किसी प्रकार का कोई गड्ढा, कोई पिलर, किसी प्रकार का गलत निर्माण या टॉयलेट, किचन किसी प्रकार का बनाते हैं तो रिजल्ट ये अच्छा नहीं देगा। तो इसको ध्यान रखना आवश्यक है। फिर दूसरा है कि ब्रह्म स्थान को सुरक्षित रखें। ब्रह्म स्थान जो 9 पद है, बीच का, सेंटर का, उसे सुरक्षित रखें। वास्तु आपको अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा। यह आप खुद
अच्छे वास्तुशास्त्री का आप वीडियो देख करके खुद घर पे कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जो ज्ञान है वो आपको दे दें, और आप बिना किसी कंसल्टेंट का भी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जितना चीज़ हम कर रहे हैं उतना अगर आप कर लें तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आपके लाभ के लिए हम अपने ज्ञान को या वास्तुशास्त्र के ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। फिर ध्यान दें कि आप जब निर्माण कर रहे हैं तो मुख्य रूप से उसके बाद जो क्षेत्र आता है, टॉयलेट और सेप्टी टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक को सही पद में ले जाएं, सही जगह पर ले जाएं। इसके संबंध में बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। अब अगर कस्टमाइज वास्तु में अगर आप जाते हैं और एडवांस टेक्निक में जाते हैं, तो आपका कोई भी राशि हो, अगर आपका, हम दक्षिण दिशा की बात कर लें, मंगल नीच का है, मंगल वैध है, तो दक्षिण दिशा का कोई भी आपका मकान अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर हम उत्तर दिशा की बात कर लें, बुध ग्रह आपके कुंडली में सही नहीं है, नीच का है, वह बुध किसी ऐसे पाप ग्रह से ग्रसित है, वह अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, उसकी डिग्री सही नहीं है, सही पद सही जगह पे नहीं बैठा है, तो उत्तरमुखी मकान भी आपको लाभ नहीं दे पाएगा। तो इसी चीज को समझना है। अब हम और टेक्निक में जाते हैं, एडवांस टेक्निक में, तो समझें जो वैदिक परिस्थिति में चल रहा है कि अगर हम मास्टर बेडरूम अपना बनाते हैं साउथ वेस्ट के कोने में तो अच्छा रिजल्ट देगा। और इससे अधिक टेक्निक में आप जाना चाहते हैं, आधुनिक वास्तुशास्त्र में जाना चाहते हैं, तो आप देखें कि आपके बर्थ चार्ट में, आपके कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छी स्थिति में है। उस स्थिति में जाकर के आप अगर वहां मास्टर बेडरूम बना लेते हैं, वो अच्छा रिजल्ट देगा, बिल्कुल बेहिचक देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वह आप बेडरूम अपना नॉर्थ में बना लें तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीज हैं, ध्यान से आप लोगों के लिए है ज्ञान। आप अपने कुटुंब संबंधियों में शेयर करें। यह वीडियो उन वास्तुशास्त्रियों के लिए भी है जो दूसरे को नीचा दिखा करके और अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कतई गलत है। आप ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान को पब्लिकली करें, अच्छे करें, आप अपनी बात करें। दूसरी बात करने वाले, दूसरे की बात करने वाला ही सबसे बड़ा महामूर्ख है। तो ध्यान रखें, एक दूसरे को आप कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।